के लिए नारे लगाने पड़ते हैं। नेता में नारा सुनकर के दम आ जाने का होता है। अगर नेता मर भी जाए, फूकने जा रहा होगा, अगर किसी ने कान में कह दिया कि तुम चुनाव जीत गए तो वहीं से उठ करके भाग लेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे इसके लिए नारेबाजी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है, इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। चाकू होता है डॉक्टर के हाथ में और चाकू होता है हत्यारे के हाथ में। हत्यारे का हाथ का जो चाकू होता है वो किसी की जान लेता है, और डॉक्टर के हाथ में चाकू होता है तो सर्जरी होती है, ऑपरेशन होता है, वो उसको जिंदगी देता है। ये पुलिस और प्रशासन जब सपा और बसपा के हाथ में होती है तो ये हत्यारे के हाथ का चाकू होती है, और जब ये हमारे हाथ में होती है तो ये डॉक्टर के हाथ का चाकू होती है। ये जिंदगी देती है, ये रक्षा करती है, क्योंकि हम इनको अभय दान देते हैं कि तुम्हारा दंड नहीं होगा, तुम्हारी ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, तुम ईमानदारी से काम करोगे तो तुम्हारी पीठ ठोकी जाएगी। बस इतना ही इनको चाहिए होता है, अन्यथा देशभक्ति किसके मन में नहीं होती है? गौ और नारी की रक्षा करने की इच्छा किसके मन में नहीं होती है? हाँ, मजबूरियां होती है, विवशता होती है जब लोग ये काम कर नहीं पाते। जैसा मुखिया होता है वैसे ही सभी नीचे के लोग हो जाते हैं। और इसलिए मैं लोगों के सभी बंधुओं से, माताओं बहनों से और आप सभी लोगों से मैं अपील करूंगी कि इस मौके को चूकिएगा मत। और ये भी मैं आपको वायदा करूं, प्रदेश में अपराध और व्यवस्था की स्थिति पर हम 15 दिन के अंदर में नियंत्रण पाएंगे, 2 साल के अंदर करके दिखाएंगे। सड़क, बिजली और उत्तर प्रदेश की जरूरत है, उसको हम 2 साल के अंदर करके दिखाएंगे। अपराध और भ्रष्टाचार को हम 1 हफ्ते के अंदर कंट्रोल में कर सकते हैं, क्योंकि अपराध और भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए खाली संकल्प लेना पड़ता है। तुलसीदास ने रामायण में लिखा है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहा एक, और पाले पोषे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया जैसा कि मुख होता है। मुख कैसा होता है? आप मुख में चीनी डालिए, घी डालिए, मिठाई डालिए, मुख अपने पास रोकेगा नहीं, बल्कि फिर पेट सही तरीके से पूरे शरीर का और अंगों का पालन पोषण करेगा। अब अगर मुखिया ऐसा हो जाए कि वो कहे कि अरे घी बड़ा अच्छा, चीनी बड़ी अच्छी, मालपुआ बहुत अच्छा, खीर बहुत अच्छी, दाल चावल बहुत अच्छा, मैं पेट में नहीं भेजूंगा, मैं तो अपने पास ही रखूंगा, तो होगा क्या? गाल फूल जाएंगे और पेट पिचक जाएगा। यही उत्तर प्रदेश का हुआ है। यहाँ ऐसे मुखिया मिले हैं जिनके गाल फूल गए हैं और गरीब जनता के पेट पिचकते गए हैं। आप बहन जी की कोठियां देखिए साहब। मैं जहाँ रहती हूँ 6 अकबर रोड में सरकारी बंगला मेरे को मिला हुआ है, 6 अकबर रोड। उसके आगे एक रोड आता है, उसमें पटेल रोड, उसमें मायावती के बड़े बड़े 2 भव्य बंगले खड़े हुए हैं। अरे दलित की बेटी के बंगले हो जाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुलायम सिंह के नाती और पोतों को भी कमांडो मिले हुए हैं, उनकी छोटी छोटी बेटियों को भी कमांडो मिले हुए हैं। और बुलंदशहर के रास्ते में, अगर आपको याद हो तो उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेस वे के ऊपर एक लड़की की उसके पिता के हाथ बांधकर, भाई के हाथ बांधकर उस लड़की को उसके साथ दुराचार किया गया। वो पापा पापा भाई भाई कह रही थी और दुराचारी पिता और भाई की आंखों के सामने उस लड़की की माँ और उस लड़की की इज्जत लूट रहे थे। आप एक पिता की तरह सोचिए तो आपके दिल में आग जल पड़ेगी। आप एक भाई की तरह सोचिए। और फिर क्या हुआ? उन बलात्कारियों की जमानत हो गई। राज्य की सरकार ने जमानत पे आपत्ति नहीं लगाई, उनकी जमानत हो गई। ये कितना दुखद प्रसंग है। ये राज्य की सरकार के ऊपर कितना बड़ा कलंक है कि उन लोगों की जमानत हो गई। दिक्कत नहीं आई, वो जमानत में आपत्ति लगानी चाहिए थी राज्य सरकार को, घनघोर आपत्ति लगानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने आपत्ति नहीं लगाई। ऐसे प्रसंग भी यहाँ पर घटे हैं। और इसलिए अगर मुखिया ये तय कर ले कि सब कुछ मैं अपने पास ही रखूंगा, अच्छे अच्छे घर और बंगले बनाऊंगा, मेरी बेटियों को भी कमांडो मिलेंगे। एक दिन मैं हवाई अड्डे पे थी तो मुलायम सिंह के परिवार के सारे बच्चों को कमांडो मिलेगी। कोई ऑटो रिक्शा में नहीं जाता। जब तुम्हारी बेटी ऑटो रिक्शा में जाएगी अखिलेश, तब तुमको पता लगेगा कि उत्तर प्रदेश में लड़कियों को क्या बात है। जब तुम्हारी पत्नी बस स्टैंड की लाइन में लगेगी, तब पता लगेगा कि उत्तर प्रदेश की महिलाओं को कितनी दिक्कत आती है, कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी बिगड़ी हुई है। तुम्हारी स्त्रियों को कमांडो मिले हुए हैं। यहाँ तक कि मुलायम सिंह जी के जो मालिश करने वाले नाई हैं वो भी हवाई जहाज में यात्रा करते हैं। ये स्थिति है। इसलिए जब ऐसे मुखिया होते हैं, बहन जी की हालत है कि
बहन जी ने नोटों की माला पहनी और सारे नोट तहखाने में डाल दिए। 8 नवंबर को नोटबंदी की घोषणा हुई। अब वो सब नोट सिगड़ी जलाने के काम आएंगे, रोटी पकाने